Hello student, I am Sonu from Modern Public School. In a previous video, we finished our first chapter, Matter in Our Surrounding. But today we just have revision of the chapter first, Matter in Our Surrounding. पिछले क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर समाप्त कर चुके हैं और आज हम लोग चैप्टर का रिवीजन करेंगे। और चैप्टर का रिवीजन करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस दे दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अब तक जो बच्चे स्कूल से होमवर्क असाइनमेंट नहीं लिए हैं वो आकर स्कूल से होमवर्क असाइनमेंट लेकर जाएं, क्योंकि यह होमवर्क असाइनमेंट आपका जैसे आएगा, आप सारे बच्चे अगर होमवर्क असाइनमेंट बना लेते हैं, कंफर्म हो जाएंगे, तब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो आप स्कूल से आकर अपना होमवर्क असाइनमेंट ले जाएं। अब हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का रिवीजन है, क्विक रिवीजन करेंगे। चैप्टर का रिवीजन 2 दिन के अंदर करना है आपको। देखिए, फर्स्ट है मैटर। मैंने मैटर को आपको बताया था कि व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। ये तो फर्स्ट डिफिनेशन हो गया। सेकंड डिफिनेशन मैंने बताया था कि आपको एनीथिंग्स विच हैव अ वॉल्यूम, एनीथिंग्स विच हैव अ वॉल्यूम एंड मास इज कॉल्ड मैटर। मैंने वॉल्यूम के ऊपर आपको बताया था कि अगर वॉल्यूम बोल रहे हैं तो इन द क्लास मैथमेटिक्स, आप मैथ में जाएंगे तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट। वॉल्यूम का मतलब ये होता है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट। जिसके पास लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, तो जब लेंथ ब्रेथ हाइट होगा तो कुछ एरिया को ऑक्युपाई करेगा भाई, और जब कुछ एरिया को ऑक्युपाई करेगा दैट मींस अ मैटर। वो क्या हो गया, मैटर हो गया। मैटर के बारे में बताया था कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स से तैयार होते हैं। मैंने बताया था जितने भी मैटर थे सारे मैटर स्मॉल पार्टिकल्स से तैयार है। जैसे इवन मार्कर, ये भी मैटर है और ये भी पार्टिकल से तैयार है। आपका बुक, टेबल, चेयर, फैन, एयर, एनीथिंग, आप जो कुछ भी देखते हैं वो सारे चीज किससे तैयार है, पार्टिकल से तैयार होते हैं। यानी पार्टिकल्स कंबाइंड होते हैं तो किसी मैटर का फॉर्मेशन तैयार करते हैं। सिंपली अगर हम ऐसा बोल दें, कोई भी पार्टिकल्स कंबाइंड होते हैं तो सिंपली कहें तो क्या करते हैं, मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने मैटर के बारे में आप बोलेंगे सर ये मैटर्स, आप मार्कर के बारे में बोले सर मार्कर ये मैटर कैसे है, कैसे हम बोलेंगे ये पार्टिकल से तैयार है। तो मैंने बेस्ट एग्जांपल एक लेते हैं बाबू। आप सैंड का माउंटेन देखते हैं, सैंड का माउंटेन देख रहे हैं तो आप दूर से कैसे देखते हैं, सैंड माउंटेन्स आप दूर से देखते हैं तो लगता है एकदम कंटिन्यूअसली है। जैसे और माउंटेन्स दिखाई देते हैं आपको, सैंड्स के माउंटेन भी दूर से वैसे ही दिखाई देते हैं। बट आप जैसे नजदीक जाते हो तो सैंड्स क्या करते हो, अपने हाथ में कलेक्ट कर लेते हो और उसको ऐसे चाहो तो आसानी से उसके एक पार्टिकल्स को आप नीचे गिरा सकते हो। दूर से देख रहे ना, क्या हो रहा है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से तैयार हो, दूर से आपको कंटिन्यूअस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप जैसे उसके पास जा रहे हो आपको दिखाई दे रहा है, उसके पार्टिकल्स को आप आसानी से अपने आंखों से देख रहे हो। तो पार्टिकल्स को देखने के लिए हमारे पास पावरफुल माइक्रोस्कोप होना चाहिए, हम उससे आराम से इसको देख सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। मैंने कुछ आपको बताया था कि मैटर के अगर पार्टिकल से तैयार है तो इसको हम कैसे देखेंगे कि पार्टिकल्स है इसके अंदर। तो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिया था। पहला एग्जांपल दिया था पोटेशियम पर मैग्नेट। मैंने एग्जांपल दिया था आपको पोटेशियम पर मैग्नेट डिसॉल्व विद वाटर, पोटेशियम पर मैग्नेट डिसॉल्व विद वाटर। मैंने आपको बताया था कि सपोज दैट एक बीकर ले लीजिए और इस बीकर में क्या है, वाटर है, और इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं क्या, KMnO4, दैट इज पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट स्टेट कैसी होती है, सॉलिड क्रिस्टल होता है। कैसा होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, सॉलिड क्रिस्टल होते हैं, सॉलिड क्रिस्टल होता है। आफ्टर सम टाइम वी लुक्ड एट वाटर हो गए। देखते हैं क्या कि पोटेशियम पर मैग्नेट धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। इन द लास्ट स्टेज वी लुक्ड एट ये पूरा जो आपके वाटर जो है वो किस कलर में चेंज हो जाते हैं, पिंक में चेंज हो जाते हैं। कलर कैसी हो जाती है, पिंक हो जाती है। अब यहां एक चीज देखना है बाबू कि पोटेशियम पर मैग्नेट किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था। सॉलिड स्टेट से ये धीरे धीरे एरिया को ऑक्युपाई करते करते वाटर कलरलेस होते हैं, आपको पता है। अगर बात करें वाटर का, H2O का,
तो H2O भी किससे तैयार है? पार्टिकल से तैयार है। H2O भी किससे तैयार है? पार्टिकल से तैयार है। पोटेशियम परमैंगनेट के आप पार्टिकल्स को देख रहे हैं। ये वाटर के बारे में आप जानते हैं कि क्या होता है? कलरलेस होता है। आफ्टर सम टाइम पूरे वाटर की कलर कैसी हो जाती है? पिंक कलर में चेंज हो जाती है। अब इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या देख रहे हैं? ये अगर पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स अगर मोशन में नहीं होते, तो पूरा एरिया को ऑक्युपाइड नहीं करते, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स अगर मोशन में नहीं होते तो ये पूरे एरिया को ऑक्युपाइड नहीं करते। सपोज दैट समथिंग, अगर हम यहाँ खड़ा हैं, हमको आगे थोड़ा डिस्प्लेस होना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको मोशन में आना पड़ेगा। अगर हम यहाँ खड़ा हैं, हमको यहाँ पे जाना है, यहाँ जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मोशन में आना पड़ेगा। और जैसे मोशन में आएंगे तो फिर अपने जगह को क्या करेंगे? आसानी से हम लोग डिस्प्लेस करेंगे। मोशन में आना पड़ना, तो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल किस चीज में? मोशन में, है ना। और मोशन में आने के बाद हम एक चीज और देख रहे हैं कि पार्टिकल्स में अगर गैप नहीं होता, भाई पार्टिकल्स के अंदर अगर गैप नहीं होता तो फिर डिजॉल्व कहां होता? मिक्स कहां होता? तो गैप है, तो गैप के अंदर आसानी से पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो जा रहा है? उसके अंदर डिजॉल्व भी हो जा रहा है। और मैंने आपको एक और चीज बताया था कि सपोज दैट एक ग्लास है, ये जार ग्लास ले लें। जार ग्लास के अंदर नीचे में हम लोग क्या ले लिए? ब्रोमीन वेपर ले लिए। ब्रोमीन वेपर है। ब्रोमीन वेपर का कलर कैसा होता है? रेड ब्राउन होते हैं। यहां से एक हल्का सा होल कर दिए सपोज दैट, और यहां हम कुछ पहले अगर यहां इसको हम लोग बंद किए हुए हैं, तो यहां क्या है? एयर है। एयर भी किससे तैयार रहते हैं? पार्टिकल से तैयार है। एयर भी किससे तैयार है? पार्टिकल से तैयार है। और एयर कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। अगर इनके बीच में हम लोग होल कर देते हैं तो धीरे धीरे ब्रोमीन वेपर क्या होता है? इसके अंदर आ जाता है। और इसके अंदर आने के बाद क्या हो गया? पहले ये क्या था? कलरलेस था। अब ब्रोमीन वेपर इस पूरे को क्या कर देगा? कलर में कर देगा। और इसकी कलर कैसी होगी? तो रेड ब्राउन होगी, है ना। तो इससे हमारे पास थ्योरी निकल के आते हैं। थ्योरी बोले या पोस्टुलेट्स ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं। पोस्टुलेट्स भी बोल सकते हैं या थ्योरी भी बोल सकते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या हो गया? कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। फर्स्ट। Second, the particles have a space between them. Particles have a space between them. Third part अगर देखेंगे तो देखेंगे the particles of matters move constantly. जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, और इसी को हम लोग ब्रोमियन मोशन भी बोलते हैं। ठीक है। और इसी के अंदर काइनेटिक थ्योरी भी आता है। काइनेटिक पार्टिकल्स थ्योरी भी इसी के अंदर आते हैं। काइनेटिक पार्टिकल्स थ्योरी आते हैं इसी के अंदर। ठीक है। और एक चीज और, अगर हम काइनेटिक पार्टिकल्स थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी के अंदर क्या होता है बाबू? कि टेम्परेचर पर डिपेंड हो जाते हैं हमारे पार्टिकल्स जो है ना। पार्टिकल्स अगर मोशन की बात करें, पार्टिकल्स की मोशन की बात करें, तो पार्टिकल्स की मोशन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड हो जाते हैं। कि टेम्परेचर आप ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगा, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगा तो पार्टिकल की मोशन क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि मैटर को अगर हम बात, मैटर जो है फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अगर हम बाद में देखें तो 5 कैटेगरीज में ही आ जाते हैं। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन इसके अंदर आ जाता है, बट बेसिकली वी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप सॉलिड्स के बारे में जानते हैं कि सॉलिड्स के बारे में क्या जानते हैं? कि सॉलिड्स के पास कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, सॉलिड के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, सॉलिड के पास पार्टिकुलर शेप होता है,
सॉलिड के पास पार्टिकुलर साइज होते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फ्लूइडिटी उसके अंदर नहीं होता है और सॉलिड रिजिड होता है। आपको ये बात पता है। तो सॉलिड्स के आप अगर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट देखेंगे, आप पिछले क्लास में इनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आगे क्लास में भी ये मदद करेगा। तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट देखिए। ये सॉलिड्स के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है। अब पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बारे में बात किया जाए तो इसके अंदर 3 चीज हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इधर देखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, देखिए उन पार्टिकल्स के गैप अगर हम देखने से पहले 2 टर्म समझेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में हम कभी देखेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जैसे यहां आप देख रहे हैं, एक हम अगर अरेंजमेंट करते हैं, सपोज दैट इसको हम लोग जूम आउट करते हैं, जूम आउट करेंगे, अगर इसको सपोज दैट जूम आउट कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं, तो जूम आउट में देखेंगे क्या कि इसके बीच में एकदम लिटिल गैप होगा, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा गैप आएगा, एकदम छोटा सा गैप आएगा और इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। देखिए पार्टिकल्स के अंदर सपोज दैट ये अगर मैटर के पार्टिकल्स हैं, ये मैटर के पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों साथ में होते हैं। जैसे ये पार्टिकल्स इनके ऊपर फोर्स लगाते हैं और ये पार्टिकल्स इनके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ये पार्टिकल्स इनके ऊपर फोर्स लगाते हैं और ये पार्टिकल्स इनके ऊपर फोर्स लगाते हैं, है ना। ये इनके ऊपर फोर्स लगाया, ये भी इनके ऊपर फोर्स लगाया, ये इनके ऊपर फोर्स लगाया, ये इनके ऊपर फोर्स लगाया। यहाँ पे देख रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों साथ हो रहे हैं, इसी के चलते इसके पार्टिकल्स जो है अपने जगहों पे क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं, अपने जगहों पे क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो जितना गैप कम होगा, जितना गैप कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना गैप कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर गैप जितना कम होगा, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी, काफी ज्यादा हो जाएगी और जब बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा तब उसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, आसानी से उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। उसको तोड़ने के लिए उसके पार्टिकल्स को हमको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है और एक एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी कहां से आते हैं, तो टेम्परेचर से आते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स जो हुआ, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर गैप क्या होता है, अब बोल सकते हैं गैप जो ना, एक और बात लगा सकते हैं, गैप वेरी स्मॉल लिख सकते हैं, वेरी स्मॉल लिख सकते हैं। और गैप वेरी स्मॉल होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। अगर वहीं हम लिक्विड के अरेंजमेंट की बात करें तो लिक्विड का अरेंजमेंट अगर आप बात किया जाए तो इसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखेंगे, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ा पार्टिकल जो है थोड़ा सा डिस्टेंस पे होते हैं, थोड़ी सी अपार्ट पे होते हैं और थोड़े सा डिस्टेंस होने के वजह से क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी सोल्यूबल सब्सटेंस है वो आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। गैस का अरेंजमेंट देखें, ये गैस का अरेंजमेंट है, गैस के अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखा जाए तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी एक दूसरे से दूर पे होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर गैप और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो मेन रीजन हो जाता है
सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिवाइड करने के लिए। सॉलिड के बारे में पढ़े हैं कि सॉलिड का शेप कैसा होता है, फिक्स शेप होते हैं, साइज भी उसकी फिक्स होती है। इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर है, कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर है। कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर क्यों है? क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने का कारण क्या है कि इसके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, काफी कॉम्पैक्ट होते हैं। इसके अंदर फ्लूइडिटी नहीं होती है। फ्लूइडिटी नहीं होने का कारण क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं है। नेक्स्ट है लिक्विड। तो लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, बट उसकी शेप और साइज फिक्स नहीं होती है। शेप और साइज कहने का मतलब क्या है, जैसे 1 लीटर कोई लिक्विड आप लेते हैं और आप उसको जिस तरीका कंटेनर में डालते हैं उस तरीका का शेप उसके अंदर आ जाता है। कंप्रेसिबिलिटी की बात की जाए तो सॉलिड से हल्का सा इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी हम लोग ला सकते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, बट अगर हम लोग बाकी इनका देखें गैस के कंपैरिजन में तो ये ना के बराबर है। लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि आसानी से हायर टू लोअर लेवल आसानी से फ्लो कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं गैस का, तो गैस का नाइदर भी इस गैस की बात करें तो इसका कोई शेप, साइज और वॉल्यूम इसकी फिक्स नहीं होती है। कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे होगा, ये भी फ्लूइडिटी होते हैं, आसानी से क्या होते हैं, ये चारों तरफ मतलब ये ऑल डायरेक्शन में फ्लो आसानी से कर सकते हैं। तो आप सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तो काफी दिनों से आप पढ़ रहे हैं और इसकी प्रॉपर्टीज को भी आप देख रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम बात करेंगे लैटेंट हीट के बारे में, बात करेंगे हम लोग सब्लिमेशन के बारे में और बात करेंगे हम लोग इवापोरेशन के बारे में। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और मैं एक क्वेश्चन में बताना चाहूंगा, वन थिंग, एक मिनट। एक क्वेश्चन है, शायद काफी सारे बच्चे पूछे 273 केल्विन कूलिंग इफेक्ट, 273 केल्विन एक कूलिंग इफेक्ट जो था ना, क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7th होगा या 9th होगा, आई डोंट याद नहीं आ रहा, 7th 9th होगा कि 273 केल्विन पे कूलिंग इफेक्ट है और वाटर है, दोनों को एक ही स्टेट में ले रहे हैं, तो किसके पास ज्यादा एनर्जी होगा, यही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू, होम असाइनमेंट का। तो देखिए बाबू, आपको हम इतना अच्छा एक चीज बताए थे, लैटेंट हीट के बारे में बताया था बाबू आपको कि लैटेंट हीट को ग्राफ से आपको लिए थे, याद करिएगा। मैंने एक बहुत ही अच्छा चीज आपको बताया, ग्राफ है ये। और मैंने इसके अंदर आपको क्या लिया था, ये था हीट सप्लाई। काफी बच्चों का प्रॉब्लम है, तो आप यहां समझिए इस ग्राफ को प्लीज। जैसे इस ग्राफ को आप समझ जाएंगे तो मैंने 0 डिग्री पे सॉलिड लिक्विड कैसे है, 100 डिग्री पे लिक्विड गैस कैसे है, मैंने उसको क्वेश्चन को बताया था। उसी रेंज में भी यही ये सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये क्या रखा आपको, टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस चीज में लिए हम लोग, डिग्री सेल्सियस में लिए। आपको बताया था ये सपोज दैट यहां पे अगर हम ले लेते हैं, अब हमको सेल्सियस में लेना है, क्वेश्चन में क्या है, केल्विन है बाबू, क्वेश्चन में केल्विन है, सेल्सियस की बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन में क्या है, केल्विन है, ठीक है। तो केल्विन है, तो केल्विन कहां से स्टार्ट होता है, 273 केल्विन पे होता है स्टार्ट। 273 केल्विन हो गया, उसके बाद यहां बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, यहां आगे बढ़ेंगे, यहां सपोज दैट 373 केल्विन हो गया। मैंने आपको बताया था कि 273 अगर कोई चीज लिक्विड सॉलिड स्टेट में, यहां क्या है, ये सॉलिड स्टेट में, आई से सॉलिड स्टेट में, और यहां जाने के बाद ये कांस्टेंट हो गया और ये फिर से राइज करा, और राइज करने के बाद यहां आकर फिर क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। देखिए बताया था यहां सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, क्योंकि आइस से भाई आइस को हम निकाल रहे हैं, हो सकता है कि 0 डिग्री के बिलो हो, तो 0 डिग्री के बिलो हो तो एट आप जान रहे हैं कि 0 डिग्री आने पे ही क्या होगा, वो मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। और आप ये भी जान रहे हैं कि आइस अगर मेल्ट करता है तो फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन मेल्ट करता है, एक बार वो मेल्ट नहीं करेगा, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन मेल्ट करेगा। फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन मतलब समझ रहे ना, टूटेगा 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 टूटेगा, एक बार में फाइनली नहीं टूटेगा। मतलब रखे, हीट सप्लाई किए, आइस से हीट सप्लाई किए और तुरंत से वाटर में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा, उसको कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन टूटेगा। सपोज दैट ये फ्रैक्शन बाय टूटते टूटते यहां पे क्या था, सॉलिड स्टेट था, और यहां क्या हो गया, हुआ लिक्विड स्टेट हो गया।
लिक्विड स्टेट हो गया। अब यहां से यहां तक का टेम्परेचर अगर हम माप रहे हैं केल्विन स्केल पे, तो 273 तक ही केल्विन, यहाँ पे 273 केल्विन तक ही रहेगा। यहां से यहां तक 273 केल्विन ही रहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि यहाँ पे भी 273 केल्विन है और यहाँ पे भी 273 केल्विन है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉल्ट, अगर मान लीजिए मैंने पिछले क्लास में बताया था, इसमें हम सॉलिड रखे हुए हैं, इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो एक ही बार में फर्स्ट हीट में तो पूरा आइस जो है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, इसको कुछ टाइम लगेगा टूटने में। तो यहां से यहां तक ये सपोज दैट आपका Q0 हो गया और ये हो गया आपका Q1। तो बताया था आपको Q1 माइनस Q0, इसको बताया था आपको क्या, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Q1 माइनस Q0 इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आप यहां जो हीट सप्लाई कर रहे हैं ना, यहां जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये हीट जो है लैटेंट ऑफ फ्यूजन को मदद कर रहा है। ये हीट लैटेंट ऑफ फ्यूजन में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, लैटेंट ऑफ फ्यूजन में बदल रहा है। मतलब सॉलिड स्टेट है 273 पे, आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई कर रहे हैं। यहां सॉलिड था, यहां क्या आ गया, लिक्विड स्टेट में आ गया, फिर लिक्विड स्टेट से ये गया, यहां पे आया, यहां आ गया पूरा। अब यहां लिक्विड, अगर मान लीजिए 373 केल्विन पर पूरा लिक्विड आ गया, अगर यहां लिक्विड से फिर हम उसको कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई करेंगे, कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई करेंगे, तो फिर हमारा एक ऐसा मिलेगा, एक ऐसा आपको टेम्परेचर बोलिए, या फिर एक ऐसा स्टेट मिलेगा जहां पर एक लिक्विड है, फिर किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप पानी उबालते हैं बाबू, तो जैसे उसको 100 डिग्री मिलता है, तो ये पूरे कंटेनर से पानी गायब ही ना हो जाता है, वो धीरे धीरे गायब होते हैं। तो वहां जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो हीट को हम क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आप देख रहे हैं 273 पे आइस सॉलिड स्टेट में है और 273 पे आइस लिक्विड स्टेट में है। तो अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसके पास ज्यादा होगा, टेम्परेचर, मतलब पार्टिकल्स के अंदर, यहां सॉलिड्स के पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी ज्यादा होंगे कि लिक्विड्स के पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी ज्यादा होगा। किसके पार्टिकल्स के अंदर ज्यादा होगा, तो एकदम लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे, क्योंकि इसके पास लैटेंट ऑफ फ्यूजन इसके पास ज्यादा है। यानी लैटेंट ऑफ फ्यूजन जो हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इस पार्टिकल्स, इस लिक्विड से पार्टिकल्स के पास, इसके पास वो एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द सॉलिड। इसीलिए 273 पर अगर बात की जाए कि किस पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी होगा, तो आपका क्या आएगा, लिक्विड स्टेट, यानी मतलब वाटर के स्टेट में आएगा। आइस का कम होगा और लिक्विड के पास ज्यादा होगा, क्योंकि आप जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो वो सॉलिड को फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन तोड़ के लिक्विड स्टेट में ला रहा है। यहाँ भी टेम्परेचर वही रहेगा, यहाँ भी टेम्परेचर वही रहेगा, यहाँ भी टेम्परेचर वही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ये धीरे धीरे राइज करेगा, 373 केल्विन में पहुंचेगा, तो वहां से वो बॉयल करना शुरू होगा, और बॉयल करते करते तो फिर वो गैसेस स्टेट में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। यही इसी मतलब वो टाइम लगता है। और जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो हीट किसके बराबर है, ये हीट किसके बराबर हो गया, लैटेंट ऑफ फ्यूजन के बराबर हो गया। तो आप अब समझ गए होंगे, और जितना भी क्वेश्चन आए, मैंने बोला 0 डिग्री पे वाटर जो है सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट दोनों में राइज करता है। आपको यही बोला 100 डिग्री पे लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट दोनों राइज करता है। मैंने ग्राफ से आपको बताया है। और आप अच्छा लगता है क्वेश्चन करते रहिए, और आपको टेक्स्ट बुक में जो भी प्रॉब्लम है, तो आप टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम आप हमसे पूछ सकते हैं, या मैं ऐसा करता हूँ रिविजन करने के बाद टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। आप पढ़ते रहिए, आप आगे पढ़ते रहिएगा। और एक चीज क्या है बाबू, टेम्परेचर आप पढ़ के रखेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर आप पढ़ेंगे, वो छूट गया था, टेम्परेचर, लैटेंट हीट और सब्लिमेशन, यही पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप उसको पढ़ के रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।